नमस्कार, वेलकम टू देवी तत्व। आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्र के बारे में। वीडियो अंत तक देखिएगा। 19 मार्च 2026 से शुरू होने वाली चैत्र नवरात्रि सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, ये वो दिव्य समय है जब ब्रह्मांड की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। शास्त्रों के अनुसार इन 9 दिनों में माँ आदिशक्ति की ऊर्जा सामान्य दिनों से कई गुना ज़्यादा सक्रिय होती है। इसी कारण कहा जाता है कि जो साधना, मंत्र जाप या तपस्या इन दिनों में की जाती है उसका फल बहुत जल्दी और कई गुना ज़्यादा मिलता है। कई आध्यात्मिक साधकों का अनुभव है कि नवरात्र के दौरान किया गया मंत्र जाप कभी कभी 100 गुना तक अधिक प्रभावी हो जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इन 9 दिनों में की गई सच्चे साधना पुराने नकारात्मक कर्मों को भी शुद्ध कर सकती है। नवरात्र का अर्थ सिर्फ पूजा करना नहीं है, असल में ये समय अपने अंदर सोई हुई शक्ति को जगाने का। हमारे शरीर में भी एक दिव्य शक्ति होती है जिसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। ये शक्ति हमारी रीढ़ की हड्डी के मूल में मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में रहती है। नवरात्र के 9 दिन इस शक्ति को धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए सबसे शुभ समय माने जाते हैं। इसीलिए कई साधक इन दिनों में ध्यान, जाप और साधना को बहुत महत्व देते हैं। अगर आप नवरात्र में साधना करना चाहते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी है। पहला नियम, शुद्धता और सात्विकता। इन 9 दिनों में जहाँ तक संभव हो सात्विक भोजन करें। इन दिनों में भी उपवास भी बहुत लाभदायक है। लहसुन, प्याज, नॉनवेज और शराब से दूर रहें। दूसरा नियम, मन की शुद्धता। सिर्फ शरीर ही नहीं, मन को भी शांत रखना ज़रूरी है। क्रोध, नफरत, चुगली और नकारात्मक विचारों से बचें। तीसरा नियम, नियमित साधना। रोज़ एक ही समय पर माँ दुर्गा का ध्यान जाप करें। कोई भी मंत्र, नाम जाप भी आप कर सकते हैं। 19 मार्च को चैत्र नवरात्र के पहला दिन कलश स्थापना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके लिए अपने घर के मंदिर में एक साफ जगह तैयार करें। फिर मिट्टी से भरे पात्र में जौ के बीज बोए। इसके ऊपर एक तांबे या चांदी का कलश रखें जिसमें गंगा जल या शुद्ध जल भरा हो। कलश में आम के पत्ते रखें और ऊपर नारियल स्थापित करें। ध्यान रखें कि नारियल का मुख ऊपर की तरफ हो। ये कलश माँ दुर्गा की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रों में कुछ मंत्रों का जाप बहुत शुभ माना जाता है। सबसे सरल मंत्र है ओम दुम दुर्गायै नमः। ओम दुम दुर्गायै नमः। ये मंत्र माँ दुर्गा की रक्षा शक्ति को जागृत करता है। दूसरा बहुत शक्तिशाली मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ये मंत्र नकारात्मक शक्तियों को दूर करने और आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए जप सकते हैं। आप रोज़ 1 माला, 5 माला, 9 माला, 11 माला अपनी क्षमता के अनुसार जाप कर सकते हैं। अगर संभव हो तो नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती पाठ भी कर सकते हैं। इसमें 700 श्लोक हैं जो माँ दुर्गा की दिव्य शक्तियों का वर्णन करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस ग्रंथ का पाठ करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मन में साहस और शक्ति आती है। ये सिर्फ श्लोक नहीं, हर एक शब्द भी पावरफुल मंत्र है। नवरात्र के अंतिम दिन एक छोटा हवन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप घर पर हवन कर रहे हैं तो एक छोटा हवन कुंड लें। फिर घी, कपूर, हवन सामग्री और लकड़ी का उपयोग करें। मंत्र बोलते हुए आहुति दें। ये अग्नि आपकी प्रार्थनाओं को
दिव्य ऊर्जा तक पहुंचाने का माध्यम है। नवरात्र के अंतिम दिन कन्या पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। 9 छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उनके पैर धोकर उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार भी दिए जाते हैं। ये पूजा माँ शक्ति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। कई लोग पूछते हैं कि अगर नवरात्र के दौरान महिलाओं को पीरियड्स आ जाए तो क्या साधना कर सकते हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से मन की भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। इस दौरान अगर कोई महिला चाहे तो मानसिक रूप से मंत्र जाप और ध्यान कर सकते हैं। नवरात्र का असली अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। माँ दुर्गा सिर्फ बाहरी देवी नहीं है, वो शक्ति हम सबके अंदर मौजूद है। जब हम भक्ति, ध्यान और साधना करते हैं तो धीरे धीरे हमारी अंदर की नकारात्मकता समाप्त होती है और आत्मशक्ति जागृत होने लगती है। अगर आप इस नवरात्र में सच्चे मन से साधना करते हैं तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं रहेगा, ये आपके जीवन में आंतरिक परिवर्तन का समय बन सकता है। तो माँ दुर्गा से प्रार्थना करें, हमें शक्ति दें, हमें सही मार्ग दिखाएं और हमारे जीवन को प्रकाश से भर दें। जय माता दी। आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत।